Hello guys, I'm Mohit and I'm back with another video of 100 days of 100 coding question challenge. So basically we were doing LeetCodes problem of the days and today also we will do that problem and today is 9th June, so let's begin with the problem. Uh, Today we have given problem number 974 सवेरे सम डिविजिबल बाय के। एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन ये भी है और बहुत सिमिलर है कल के क्वेश्चन से, जिसके अंदर हमको टॉपिक्स दिए हुए हैं एरे हैश टेबल एंड प्रीफिक्स सम। इसके अंदर हमको पिछला जो क्वेश्चन था उसकी तरह कुछ अप्रोच यूज करना है मॉड्यूलस एंड सम प्रीफिक्स सम यूज करके। एंड हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या बोल रहा है, हमारे पास एक नम्स नाम का एरे आ रहा है एंड एक टारगेट आ रहा है के। हमें ये बताना है कि उस नम्स नाम के एरे में ऐसे कितने सब एरेज एग्जिस्ट करते हैं जो कि डिविजिबल बाय होंगे के। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास ये जो नम्स नाम का एरे है और ये के नाम का जो वेरिएबल है हमारे पास, उसके अंदर एग्जैक्टली 7 सब एरेज जो है वो डिविजिबल बाय 5 होंगे। ऐसे 7 सब एरेज जिनका सम डिविजिबल बाय 5 होगा, हमें ये 7 जो है वो रिटर्न करना है। हमें एरेज रिटर्न नहीं करना है, हमें सिर्फ 7 जो काउंट है सब एरेज का वो रिटर्न करना है। तो हम फटाफट इस अप्रोच को समझ लेते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। तो मेरे पास एग्जांपल मैंने लिया है 2 3 5 4 5 3 4 एंड जो मैंने की वैल्यू ली है वो 7 लिया है। तो इस अप्रोच में हमको बेसिकली करना कुछ नहीं है, प्रीफिक्स हम यूज करना है। तो मैंने एक हैश टेबल बना लिया है, यहाँ पर मैथ बना लिया हैश टेबल। इसके अंदर मैं रिमाइंडर जो सम है उसका रिमाइंडर एंड उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करूंगा। तो मैं क्या बनाऊंगा, एक सम नाम का वेरिएबल बनाऊंगा एंड उसका जो रिमाइंडर है वो स्टोर करूंगा। अब क्या करना है मुझे, जैसे सब जस्ट लाइक ये यहाँ से यहाँ तक का जो सम आ रहा है वो लाइक 14 आ रहा है, 14 आ रहा है। तो मैंने क्या करा है, यहाँ से यहाँ तक का जो सम है जो 14 आ रहा है तो वो डिविजिबल होगा 7 से। अब मैं ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो सम आ रहा है वो भी 14 आ रहा है, अब वो भी डिविजिबल होगा। तो मेरे पास फर्स्ट सब एरे जो बन रहा है वो ये बन रहा है और जो दूसरा सब एरे बन रहा है वो ये बन रहा है। तो मुझे क्या करना है, इन सारे सब एरे जितने भी इसके अंदर से सब एरेज बनेंगे उसे काउंट करके अब मुझे रिटर्न करना है। तो सबसे पहले मैं सम लूंगा, उसकी वैल्यू भी 0 रखूंगा, एक रिमाइंडर दूंगा उसकी वैल्यू भी 0 रखूंगा एंड एक काउंट लूंगा उसकी भी वैल्यू 0 रखूंगा। सबसे पहले मैं ये तीन चीजें 0 कर दूंगा। अब मुझे ये देखना है कि इसके अंदर कितने सब एरेज बन रहे हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास ये सब एरे है, इतना सम मैंने काउंट किया है वो डिविजिबल है 7 से एंड फिर मैंने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक का भी सम काउंट कर लिया। तो क्या मैं यहाँ तक के सम में से यहाँ तक का सम माइनस करूंगा तो मेरे पास इसका सम आ जाएगा? क्या मैं 2 3 5 4 5 ये जो सब एरे हैं इसके अंदर से यहाँ तक का जो सम आ रहा है मेरे पास, ये कितना आ रहा है 14 एंड 5 19। तो आ रहा है मेरे पास 19 आ रहा है। अब 19 के अंदर से मैं यहाँ तक का सम जो 2 एंड 3 जो है 5, इसको माइनस कर दूंगा। तो क्या मेरे पास एक और डिविजिबल एरे आ जाएगा? क्या एक और डिविजिबल एरे का सम आ जाएगा? जो कि हाँ आ जाएगा, मेरे पास 14 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो इतना था 19 उसके अंदर से 5 माइनस कर दिया है तो वो 14 हो गया एंड ये जो एरे है सब एरे वो भी डिविजिबल बाय होगा 7 से। तो मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, जो हमने कल अप्रोच यूज करी थी रिमाइंडर अप्रोच, हम उसे आज भी यूज करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ तक का जो सम है वो मेरे पास आ रहा है 5 एंड जब मैंने 5 मॉड्यूलो 7 लिया तो उसका जो रिमाइंडर आ रहा था वो मेरे पास आ रहा था 5। अब मेरे को जानना है कि मैं 5 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूँ जिससे मेरे को रिमाइंडर वापस 5 मिले। तो मैं उसके अंदर क्या बोलूंगा, मेरे पास एक इक्वेशन ये बनेगी कि 5 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स मॉड्यूलो अगर मैं 7 लेता हूँ तो मेरे पास वापस से 5 आंसर आना चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास बहुत कम वैल्यूज है, बहुत कम पॉसिबल वैल्यूज होगी एक्स की। तो मेरे पास जो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज होती है वो अगर मेरे पास के की वैल्यू 7 है तो मेरे पास एक्स की पॉसिबल वैल्यूज भी 7 ही होगी। अगर मैं +1 करता हूँ रिमाइंडर 6 आ जाएगा, +2 करता हूँ तो 0 आ जाएगा, 3 करूँगा तो 4 आ जाएगा, 4 करूँगा तो 2 आ जाएगा, 5 करूँगा तो 3 आ जाएगा, 6 करूँगा तो 4 आ जाएगा, 7 जब करूँगा तो रिमाइंडर मेरे पास रिपीट हो जाएगा 5। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर मैं 5 के अंदर, अगर मेरे को 5 मॉड्यूलो मैंने के लिया है और उसका मॉड्यूलो मेरे को कोई जस्ट लाइक 5 मिल रहा है, तो मैं 5 के अंदर सिर्फ ऐसी ही वैल्यू ऐड कर सकता हूँ जो कि मुझे के से मॉड्यूलो लेने के बाद सेम रिमाइंडर दे। ऐसी ही वैल्यू ऐड कर सकता हूँ जो कि डिविजिबल हो के से। जैसे जो एक्स की जगह मैं 7 रखूंगा तो 5 आएगा, अगर इसकी जगह मैं 14 रखूंगा 14 रखूंगा तो भी रिमाइंडर 5 आएगा, इसकी जगह अगर मैं 21 रखूंगा तो भी रिमाइंडर 5 आएगा। तो मैं एक्स की जगह सिर्फ वही वैल्यू रख सकता हूँ जो के से डिविजिबल है, तभी मेरे पास जो है रिमाइंडर रिपीट होगा। और इसको मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो सम के अंदर कोई ना कोई ऐसी वैल्यू ऐड हुई है जो कि डिविजिबल बाय 7 है एंड यही हमारे पास जो होगा वो प्रीफिक्स सम होगा। तो इसके अंदर मैं एक अप्रोच क्या यूज कर रहा हूँ जो कि हमने कल वाले क्वेश्चन में भी यूज करी थी, कि जैसे मैंने ऐड करा इसके अंदर 2, सम के अंदर मैंने 2 ऐड करा तो मेरे पास 2 आया।
अब ये 2 जो है वो मेरे पास उसका जब सम का मैं मॉड्यूलो लूँगा 7 से, तो रिमाइंडर मेरे पास जब यहाँ पर रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, सम मॉड्यूलो के। तो जो मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है, वो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मैं ये 2 को जो है वो हैश टेबल में सर्च करूंगा। सबसे पहले हैश टेबल में मैं 0 ऐड कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि 0 जो है वो हमेशा डिविजिबल बाय होगा, कि क्योंकि 0 सारे नंबर से डिविजिबल होता है। तो मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ 0। अब मैं इसमें सर्च करूंगा क्या मेरे पास 2 है, नहीं है। तो क्या करो, इसके अंदर 2 ऐड कर दो, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है। तो 2 ऐड कर दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। अब मैं 2 के अंदर करूंगा 3 ऐड। हमें ट्रेवर्स करना है इस ऐरे के अंदर, तो उसके अंदर मैंने जब 3 ऐड करा, सॉरी, इसके अंदर जब मैंने 3 ऐड करा, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 5 आंसर आ गया। और इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, 5 होगा। तो इसके अंदर 5 है क्या, हैश टेबल में नहीं है, तो इसके अंदर 5 ऐड कर दो, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर दो, 1 कर दो। अब इसके अंदर 5 ऐड करेंगे हम, तो 5 ऐड करा तो आंसर आ गया 10। एंड जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 3। तो क्या हमारे पास हैश में 3 अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, तो उसको हम क्या करो, ऐड कर दो, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। फिर इसके अंदर हम 4 ऐड करेंगे, तो 4 ऐड करा हमने जब, आंसर 14 आएगा। एंड उसका जो रिमाइंडर आएगा 0। क्या हमारे पास हैश मैप में 0 अवेलेबल है? यस, हमारे पास अवेलेबल है। कितनी बार अवेलेबल है, कितने ऐसे सब एरे आ रहे हैं जिसका जो सम का रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। तो हमारे पास ऐसे एक ही सब एरे है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम इस 14 जो ये सब एरे हैं यहाँ तक का, उसके अंदर से जितने भी ऐसे सब एरे होंगे जिसका सम का रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एक और सब एरे बन जाएगा। तो कितने हैं, 1 है, तो 1 को हमने ऐड कर दिया। एंड फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 5 को, तो हम 5 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 19 आंसर आएगा। और 19 आंसर आया तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 5 रिमाइंडर होगा। एंड जब 5 रिमाइंडर होगा तो हम इसके अंदर सर्च करेंगे कि हमारे पास 5 एग्जिस्ट करता है। यस, एग्जिस्ट करता है। कितनी बार एग्जिस्ट करता है, 1 एक बार एग्जिस्ट करता है, तो 1 हम इसके अंदर और ऐड कर देंगे। एंड ऐड करने के बाद जो क्या करेंगे हम, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, 2 एंड 2 बना देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तक भी हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 5 आ रहा था, एंड यहाँ तक भी जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 5 आ रहा है। तो हम जो ये सब आ रहे हैं उसके अंदर से इसको माइनस कर सकते हैं, और इसके आगे जो भी फर्दर सब आ रहेगा उसके अंदर से हम इसको एंड इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो नए सब आ जाएंगे। फिर हम इस 19 के अंदर ऐड करेंगे 3 को, तो हमारे पास 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 22। इन 22 का जो रिमाइंडर होगा 7 से, तो वो आ जाएगा 1 हमारे पास। अब हम देखेंगे इसके अंदर क्या हमारे पास 1 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो इसके अंदर 1 ऐड कर दो। कितनी बार आ रहा है हमारे पास, तो 1 आ रहा है 1 बार। अब हमने ऐड कर दिया। फिर उसके बाद हम इसके अंदर करेंगे 4 को ऐड, तो 4 ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा। फिर हमारे पास रिमाइंडर जो आएगा वो 5 आएगा। एंड 5 रिमाइंडर आने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर चेक करेंगे कि हमारे पास 5 कितनी बार आ रहा है। 5 जो आ रहा है वो 2 टाइम्स आ रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इतने सब एरे में से सबसे पहले तो हम अगर इतने को माइनस करेंगे, तो इतने सब एरे का भी जो सम होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। एंड इतने सब एरे में से अगर हम इतने सब एरे को माइनस कर देते हैं, तो भी जो हमारे पास जो सम होगा वो भी डिविजिबल बाय 7 होगा। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 को, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर रहेगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। तो हमारे पास जो फाइनली हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये नम्स नाम का एरे दिया था और जो k नाम की वैल्यू, के जो वैल्यू दी थी, उसका जो उसके अंदर जितने भी सब एरेस बन रहे हैं जो कि डिविजिबल बाय के होंगे वो हो रहे हैं 4। तो यही छोटा सा एक अप्रोच है, इसका हम कोड करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। तो अगर हम इसको कोड करेंगे तो हम कैसे देखेंगे, कि सबसे पहले तो मैं एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेता हूँ। अनऑर्डर्ड मैप बना लेता हूँ जो कि इंट कॉमा इंट को स्टोर करेगा। एंड उसका नाम दे देता हूँ मैं एमपी। एंड एमपी के अंदर जो है मैं 0 को ऐड कर दूंगा 1 के साथ। एंड फिर उसके बाद में हमको क्या देखना है कि फॉर लूप से एक इस जो नम्स नाम का जो एरे है इसके अंदर ट्रेवर्स करेंगे। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नम साइज एंड आई प्लस प्लस। तो ये जो हम फॉर लूप है इससे हम हमारे जो नम्स नाम का एरे है उसके अंदर ट्रेवर्स करेंगे। एंड जो है वो सम की वैल्यू क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंट कर देंगे, प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ आई। अब हमारे पास ये देखने वाली बात है कि हमारे को जो एरे दिया हुआ है उसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज भी एग्जिस्ट करती है। तो हम जो नेगेटिव वैल्यू के जो रिमाइंडर आएंगे वो नेगेटिव में आएंगे, तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको वापस से समझा देता हूँ कि हमारे पास मैंने जो बताया था कि जो हमारे पास रिमाइंडर है वो रिपीट कब हो रहा है। जो हमारे पास रिमाइंडर है वो रिपीट कब होता है, जब हम उसके अंदर वापिस के की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। जैसे लाइक हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है अगर -5 आ रहा है, तो जैसे हमारे पास रिमाइंडर की मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, -6, -5, -7, -3, -2, -1 एंड 0 एंड 1 2 3 4 5 6 एंड 6। तो ये जो हमारे पास नंबर लाइन है
ये नंबर लाइन जो है वो 7 से डिविजिबल नंबर्स के या नॉन डिविजिबल नंबर के रिमाइंडर है। तो अब हम ये देखेंगे, अगर हमारे पास रिमाइंडर 5 है तो वो जो पेयर करेगा वो 2 के साथ पेयर करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये बताया था कि रिमाइंडर रिपीट कब होते हैं, जब हम उसके अंदर सेम के की वैल्यू को ऐड कर देते हैं या के से डिविजिबल वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तो रिमाइंडर के अंदर अगर हम के को ऐड करेंगे, तो जैसे 5 के अंदर अगर हम 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, जब हमारे पास रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है तो उसके अंदर हम 7 या के को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड इस पॉजिटिव रिमाइंडर को हम सेव करेंगे हैश मैप में। क्यों? क्योंकि हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये देखा है कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो रिपीट होते हैं के की वैल्यू ऐड करने के बाद रिमाइंडर में। तो अगर हमारे पास -1 रिमाइंडर आता है तो उसके अंदर हम के को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आएगा 2 आएगा। एंड इस 2 को हम फ्रीक्वेंसी के साथ हैश टेबल में स्टोर कर देंगे। तो हमारे पास सॉरी ये जो है खोल लिया है मैंने। इसके अंदर अब हम क्या देखेंगे कि एक मैं बना देता हूँ इंट सम एंड इंट काउंट। इंट सम इक्वल टू 0 एंड सॉरी काउंट इक्वल टू 0। तो ये मैंने बना दिया है दो इंटीजर्स। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बनाऊंगा इंट मॉड। इंट मॉड इक्वल टू मैं क्या करूँगा, सम मॉड्यूलो के लूंगा। अब मुझे ये चेक करना है कि ये क्या सम मॉड्यूलो के नेगेटिव हो रहा है। इफ जो मॉड है वो लेस देन अगर 0 है तो इसके अंदर क्या करो, मॉड प्लस इक्वल टू के कर दो। हमको सिर्फ क्या करना है, इसके अंदर के की वैल्यू को ऐड करना है, तो इससे जो हमारे पास रिमाइंडर है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। एंड फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि इस एमपी डॉट फाइंड क्या हमारे पास वो मॉड वाला जो हमारे पास जो मॉड्यूलस आया है, रिमाइंडर आया है, वो क्या हैश मैप में एग्जिस्ट करता है, क्या मॉड एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो काउंट के अंदर उसकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको ऐड कर दो। एंड एट लास्ट क्या करो, एमपी ऑफ मॉड जो है उसको इंक्रीमेंट कर दो। अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो वो पहले जीरो फ्रीक्वेंसी लेके चलता है मैप हमारा। एंड उसके अंदर इंक्रीमेंट करेगा तो जीरो जो है उसको इंक्रीमेंट करके वन कर देगा एंड उसको स्टोर कर देगा। जैसे कि हमारे पास जैसे 2 नहीं था तो 2 को 2 की पहले फ्रीक्वेंसी 0 थी, फिर एग्जिस्ट नहीं करता तो 2 की वैल्यू को इंक्रीज करके वन कर देगा तो एग्जिस्ट करने लग जाएगा। एंड एट लास्ट हम क्या करेंगे, काउंट को रिटर्न कर देंगे। इतना सा हमारे पास अप्रोच है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट टेबल बनाएंगे। फिर हम चेक करेंगे कि काउंट ऑफ डिविजिबल बाय के। अब इसके अंदर भी हम यहाँ पर चेक करेंगे if remainder is नेगेटिव। एंड अगर रिमाइंडर नेगेटिव होता है तो हम ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे। एंड चेक इफ एग्जिस्ट इन हैश मैप। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या हमारा रिमाइंडर जो है वो हैश मैप में एग्जिस्ट करता है। एल्स जो ये टर्म होगी वो एल्स वाली टर्म होगी वैसे तो, बट हम क्या इसको एल्स में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें हर बार जो है इंक्रीमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पूरे सब एरे को ट्रैवर्स, इसको पूरे एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो इसको रन करके देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन जो आंसर जो रन हो रहा है। जी हाँ, ये रन हो रहा है। पहले इसको हम सबमिट कर देते हैं। ये सारे टेस्ट केसेस पास कर पाएगा, जी हाँ कर पाएगा। बट मेरे पास जो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो 47 मिली सेकेंड्स की आई है। अगर मैं चाहूँ कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करूँ तो मैं जो ये वाली लाइन है फाइंड वाली, इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो हमारा इनिशियल वैल्यू जो है हमारे मैप जो होता है, अगर उसके अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो उसकी वैल्यू को एज ए जीरो ट्रीट करता है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे मॉड नहीं होगा तो वो काउंट के अंदर जीरो ऐड कर देगा। और अगर हमारे पास मॉड की वैल्यू होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे था कि हमारे पास अगर मॉड नहीं है तो उसको ऐड करके उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर दो, यानी 0 से 1 कर दो। तो हम एक बार इसको भी सबमिट करके देखते हैं। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बहुत कम हो चुकी है, 35 मिली सेकेंड्स की हो चुकी है सिर्फ एक लाइन हटाने से। क्योंकि हमारा जो ये कोड है वो बिग ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी पे काम कर रहा है, क्योंकि हम जो है एक ही फॉर लूप लगा रहे हैं और एरे को सिर्फ एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। एंड उसके अंदर से भी अगर हम स्मॉल स्मॉल जो टाइम कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स होते हैं उनको हटा देंगे तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो और कम हो जाएगी। तो इसी के साथ हमने आज का कोड ऑफ द डे भी पूरा करा है। एंड जो हमारा आज का चैलेंज था डे 6 ऑफ दिस चैलेंज उसको भी हमने पूरा करा है। तो थैंक यू फॉर दैट।
एंड मेक श्योर कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं हमारी स्पीड, अब हमारे साथ अपनी वीडियो की स्पीड को, तो मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन एंड सेट द नोटिफिकेशन टू ऑल। तो थैंक यू फॉर टुडे।